अशीत्यधिकविशतमोऽध्यायः। वृत्रासुर को सनय कुमार का अध्यात्म विषयक उपदेश देना और उसकी परम गति तथा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर की शंका का निवारण। शुक्राचार्य ने कहा, तात, आकाश सहित यह सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है, महान प्रभावशाली उन भगवान विष्णुदेव को नमस्कार है। दानव श्रेष्ठ, जिनका मस्तक और स्थान भी अनंत है, उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य मैं तुम्हें बताऊंगा। शुक्राचार्य और वृत्रासुर में ये बातें हो ही रही थीं कि वहां महामुनि धर्मात्मा सनय कुमार उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुँचे। राजन, असुरराज वृत्र और मुनि शुक्राचार्य के द्वारा पूजित हो मुनिवर सनय कुमार एक बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए। जब महाज्ञानी सनय कुमार आराम से बैठ गए, तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा, भगवान, आप इस दानव राजा को भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य बताइए। ये सुनकर सनय कुमार जी ने बुद्धिमान दानवराज वृत्रासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त यह सार्थक वचन कहा। शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य, भगवान विष्णु का ये संपूर्ण उत्तम महात्म्य सुनो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह समस्त संसार भगवान विष्णु में ही स्थित है। पर महाबाहो, ये श्री विष्णु ही संपूर्ण चराचर प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं और यही समय आने पर उसका विनाश करते हैं एवं समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं। समस्त प्राणी इन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से प्रकट भी होते हैं। इन्हें कोई शास्त्र ज्ञान, तपस्या और यज्ञ के द्वारा भी नहीं पा सकता। केवल इंद्रियों के संयम से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है, जो बाह्य यज्ञ आदि और आभ्यंतर शम, दम आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर मन के विषय में स्थिरता प्राप्त करके अर्थात मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा उसे निर्मल बनाता है, वह परलोक में अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सोनार बारंबार किए हुए अपने महान प्रयत्न के द्वारा चांदी को आग में डालकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में अपने मन को शुद्ध कर पाता है। परंतु इस यज्ञ आदि और शम दम आदि कर्मों द्वारा यदि वह महान प्रयत्न करे तो एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल खेल में ही झाड़ पोंछ देता है, उसी प्रकार बारंबार किए हुए महान प्रयत्न से वह अपने राग द्वेष आदि दोषों को भी दूर कर सकता है। जैसे थोड़े से पुष्प एवं माला द्वारा वासित किया हुआ तिल और सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से न तो दोष दूर होते हैं और न सूक्ष्म ब्रह्म का साक्षात्कार ही हो पाता है। वही तिल या सरसों का तेल बहुत से सुगंधित पुष्पों द्वारा बारंबार वासित होने पर अपनी गंध को छोड़ देता है और उस फूल की गंध में ही स्थित हो जाता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों में स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से युक्त तथा सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों द्वारा प्रवर्तित दोष समूह बुद्धि तथा अभ्यासजनित यत्न से निवृत्त हो पाता है। दनुनंदन, कर्म से अनुरक्त और कर्म से विरक्त होने वाले प्राणी समूह जिस प्रकार राग और विराग के हेतुभूत विभिन्न कर्मों को प्राप्त होते हैं, वह सुनो। प्रभो, जिस प्रकार वे कर्म में प्रवृत्त होते तथा जिस निमित्त से उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्था में उससे निवृत्त हो जाते हैं, वह सब मैं तुमसे क्रमशः बताऊंगा। तुम उसे यहाँ एकाग्रचित होकर सुनो। श्रीमान भगवान नारायण हरि आदि और अंत से रहित हैं। वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों में क्षर और अक्षर रूप से विद्यमान हैं। 11 इंद्रियों का जो वैकारिक सर्ग है, वह भी उन्हीं का स्वरूप है। वे अपनी चैतन्यमयी किरणों द्वारा संपूर्ण में व्याप्त हो रहे हैं। दैत्यराज, पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण समझो, स्वर्गलोक को मस्तक जानो। ये चारों दिशाएं उनकी 4 भुजाएं हैं। आकाश कान है, तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है, मन चंद्रमा है, बुद्धि महतत्व
उनकी नित्य ज्ञान वृत्ति है और जल रसनेन्द्रिय है। दानव प्रवर, संपूर्ण ग्रह उनकी दोनों भौहों के बीच में स्थित हैं। नक्षत्रमंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है। दिननंदन, ये पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है। उन्हें तुम संपूर्ण भूतस्वरूप, इसका आदिकारण और परमेश्वर समझो। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इन तीनों को नारायणमय ही मानो। तात, समस्त आश्रमों का फल वे ही हैं। विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्तव्य फल उन्हीं को मानते हैं। कर्मों का त्याग रूप जो संन्यास है, उसका फल भी वे ही अविनाशी परमात्मा है। वेद मंत्र उनके रोम हैं तथा प्रणव उनकी वाणी है। बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेक मुख हैं। हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है। वे ही ब्रह्म हैं। वे ही आत्मदर्शन रूप परम धर्म हैं। वे ही तप और सदसत स्वरूप हैं। श्रुति, वेद, शास्त्र और सोमपात्र सहित 16 ऋत्विजों वाला यज्ञ भी वे ही हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं। उनका दर्शन पृथक पृथक होने पर भी वे अपनी एकता को जानते हैं। तुम भी इस संपूर्ण को एक परमात्मा देव के ही अधीन समझो। दैत्यराज, अनेक रूपों में प्रकट हुए उन परमात्मा की एकता का यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विज्ञान बल से ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। उस समय उसकी बुद्धि में वह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। कितने ही जीव करोड़ों कल्पों तक स्थावर रूप से एक स्थान में स्थित रहते हैं और कितने ही उतने समय तक इधर उधर विचरते रहते हैं। दैत्य प्रवर, प्रजा के सृष्टि का परिमाण कई हजार बावड़ियों की संख्या के समान है। वे सारी बावड़ियां 500 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और एक एक कोस गहरी हों। गहराई इतनी हो कि कोई उनमें प्रवेश न कर सके। तात्पर्य ये कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी हो। उनमें से एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर में एक ही बार एक बाल की नोक से उलीचे, दूसरी बार न उलीचे। इस प्रकार उलीचने से उन सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त हो सकता है, उतने ही समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार के क्रम की समाप्ति हो सकती है। अर्थात जैसे उक्त प्रकार से उलीचने पर उन बावड़ियों का जल सूखना असंभव है, वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेद होना असंभव है। प्राणियों के वर्ण 6 प्रकार के हैं: कृष्ण, धूम्र, नील, रक्त, हरिद्रा, पीला और शुक्ल। इनमें से कृष्ण, धूम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता है। रक्तवर्ण विशेष रूप से सहन करने योग्य होता है। हरिद्रा की सी कांति सुख देने वाली होती है और शुक्लवर्ण अत्यंत सुखदायक होता है। दानवराज, शुक्लवर्ण निर्मल, शोकहीन, परिश्रम शून्य होने के कारण सिद्धिकारक होता है। दितिकुल नंदन, जीव सहस्रों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य योनि में आकर कभी सिद्धि लाभ करता है। असुरेंद्र, देवराज इंद्र ने मंगलमय तत्वज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है, वह प्राणियों की वर्णजनित गति है, अर्थात शुक्ल वर्ण वालों को वही सिद्धि प्राप्त होती है। वह वर्ण कालकृत माना गया है। दैत्य प्रवर, इसमें समस्त जीव समुदाय की परागति 14 लाख बताई गई है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 करण हैं। इन्हीं के भेद से 14 प्रकार की गति होती है। फिर विषय भेद से वृत्ति भेद होने के कारण 14 लाख प्रकार की गति होती है। जीव का जो ऊर्ध्वलोकों में गमन होता है, वह भी उन्हीं 14 करणों द्वारा संपादित होता है। विभिन्न स्थानों में जो स्थिरतापूर्वक निवास है, वह और उन स्थानों से जो उन जीवों का अधःपतन होता है, वह भी उन्हीं के संबंध से होता है। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। अतः इन 14 करणों को सात्विक मार्गाभिमुखी बनाना चाहिए। कृष्ण वर्ण की गति नीच बताई गई है। वह नरक प्रदान करने वाले निषिद्ध कर्मों में आसक्त होता है।
इसीलिए नरक की आग में पकाया जाता है। वह कुमार्ग में प्रवृत्त हुए पूर्वोक्त 14 करणों द्वारा पापाचार करने के कारण अनेक कल्पों तक नरक में ही निवास करता है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। तदनंतर वह जीव लाखों बार या लाखों वर्षों तक नरक में विचरण करके फिर धूम्रवर्ण पाता है, पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म लेता है। उस योनि में भी वह विवश होकर बड़े दुख से निवास करता है। फिर युगक्षय होने पर वह तप, पुरातन पुण्य कर्म या विवेक के प्रभाव से सुरक्षित होकर उस संकट से उद्धार पा जाता है। वही जीव जब सत्वगुण से युक्त होता है तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। उस समय सत्वगुण के बढ़ जाने पर वह रक्तवर्ण को प्राप्त होता है। इसी को अनुग्रह सर्ग कहा गया है। चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का ही नाम अनुग्रह है। जब सत्वगुण में कुछ कमी रह जाती है तब वह जीव नीलवर्ण को प्राप्त होकर मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है। तत्पश्चात वह मनुष्य लोक में एक कल्प तक स्वधर्म जनित बंधनों से बंधकर क्लेश उठाता हुआ जब धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाता है तब हल्दी की सी कांति वाले पीतवर्ण देवता भाव को प्राप्त होता है। वहाँ भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर लेने पर वह पुनः पुण्यक्षय के पश्चात मनुष्य होता है। इस प्रकार वह देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता होता रहता है। दैत्य सहस्रों कल्पों तक देवरूप से विचरते रहने पर भी जीव विषय भोग से मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्प में किए हुए अशुभ कर्मों के फलों को नरक में रहकर भोगता हुआ जीव 19,000 विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात उसे नरक से छुटकारा मिलता है। मनुष्य के सिवा अन्य सभी योनियों में केवल सुख दुख के भोग प्राप्त होते हैं। मोक्ष का सुयोग हाथ नहीं लगता है। इस बात को तुम्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। वह जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहां से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मर्त्यलोक में वह 800 कल्पों तक बारंबार जन्म लेता रहता है। तत्पश्चात शुभकर्म करके वह पुनः देवभाव को प्राप्त करता है। यह आवागमन का चक्र तभी तक चलता है जब तक जीव को परम ज्ञान या अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसकी प्राप्ति होने पर तो वह मुक्त या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। असुरों के प्रमुख वीर वह जीव कालक्रम से अशुभ कर्म करके कभी कभी मर्त्यलोक से भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति निम्नतम कृष्णवर्ण स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करके स्थित होता है। इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र में पड़े हुए इस जीव समूह को जिस प्रकार सिद्धि मुक्ति प्राप्त होती है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्रमशः रक्तवर्ण अनुग्राहक देवता, हरिद्रावर्ण देवता तथा शुक्लवर्ण सनकादि कुमारों जैसा सिद्ध शरीरधारी होकर वह जीव बारी बारी से 700 दिव्य शरीरों का आश्रय ले भू आदि 7 उत्तमोत्तम लोकों में विचरण करके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेगपूर्वक विशुद्ध ब्रह्मलोक में चला जाता है। महानुभाव वृत्रासुर प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्राएं, ये 8 तथा दूसरे 60 तत्व और इनकी जो सैकड़ों वृत्तियां हैं, ये सब महातेजस्वी योगियों के मन के द्वारा अवरुद्ध की हुई होती हैं तथा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं। अतः शुक्लवर्ण वाले सनकादिकों के समान सिद्ध पुरुष को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है। जो परम गति छठे शुक्ल वर्ण के साधक को मिलती है उसे पाने का अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसा योगी भी यदि योग जनित ऐश्वर्य के सुख भोग की वासना का त्याग करने में असमर्थ है तो वह न चाहने पर भी एक कल्प तक अपनी साधना के फलरूप महर, जन, तप और सत्य इन चारों लोकों में क्रमशः निवास करता है और कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है।
किंतु जो भली भांति योग साधन में असमर्थ है, वह योग भ्रष्ट पुरुष 100 कल्पों तक ऊपर के 7 लोकों में निवास करता है, फिर बचे हुए कर्म संस्कारों के सहित वहां से लौटकर मनुष्य लोक में पहले से बढ़कर महत्व संपन्न हो मनुष्य शरीर को पाता है। तदनंतर मनुष्य योन से निकलकर वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ देयादि योनियों की ओर अग्रसर होता है एवं 7 लोकों में प्रभावशाली होकर 1 कल्प तक निवास करता है। फिर वह योगी भू आदि 7 लोकों को विनाशशील क्षणभंगुर समझकर पुनः मनुष्य लोक में भली भांति शोक मोह से रहित होकर निवास करता है। तदनंतर शरीर का अंत होने पर वह अव्यय, अविनाशी या निर्विकार एवं अनंत देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य स्थान पर ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। वह अव्यय एवं अनंत स्थान किसी के मत में महादेव जी का कैलाश धाम है, किसी के मत में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है, किसी के मत में ब्रह्मा जी का सत्यलोक है। कोई उसे भगवान शेष या अनंत का धाम बताते हैं, कोई वह जीव का ही परम धाम है ऐसा कहते हैं, और कोई उसे सर्वव्यापी चिन्मय प्रकाश से युक्त परब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर दग्ध हो गए हैं, वे प्रजाजन अर्थात योगी लोग प्रलय काल में सदा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं एवं जो ब्रह्मलोक से नीचे के लोकों में रहने वाले साधनशील दैवी प्रकृति से संपन्न साधक हैं, वे सब परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। प्रलय काल में जो जीव देव भाव को प्राप्त थे, वे यदि अपने संपूर्ण कर्मफलों का उपभोग समाप्त करने से पहले ही लय को प्राप्त हो जाते हैं, तो कल्पांतर में पुनः प्रजा की सृष्टि होने पर वे शेष फल का उपभोग करने के लिए उन्हीं स्थानों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें पूर्व कल्प में प्राप्त थे। किंतु जो कल्पांत में उस योनि संबंधी कर्मफल भोग को पूर्ण कर चुके हैं, वे स्वर्गलोक का नाश हो जाने पर दूसरे कल्प में उनके जैसे कर्म हैं, उसी के सदृश अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य योनि को ही प्राप्त होते हैं। जो योगी सिद्ध लोक से गिरकर मृत्यु लोक में आए हैं, उनके समान साधन बल से संपन्न जो अन्य योगी हैं, वे भी एक लोक से दूसरे लोक में ऊपर उठते हुए क्रमशः उन सिद्ध पुरुषों की ही गति को प्राप्त होते हैं। परंतु जो वैसे नहीं हैं, वे विपरीत भाव के कारण अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं। विशुद्ध भाव से संपन्न सिद्ध पुरुष जब तक पंचेंद्रिय रूप इस करण समुदाय का संयम करके शेष प्रारब्ध कर्म का उपभोग करता है, तब तक उसके शरीर में समस्त प्रजागणों का अर्थात इंद्रियों के देवताओं का तथा अपरा और परा विद्या का निवास रहता है। जो साधक सदा शुद्ध मन से उस विशुद्ध परम गति का अनुसंधान करता है, वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। तदनंतर अविकारी, दुर्लभ एवं सनातन ब्रह्मपद को प्राप्त करके वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज, इस प्रकार यहाँ मैंने तुमसे ये भगवान नारायण का बल एवं प्रभाव बताया है। वृत्रासुर बोला, उदारचित महात्मा सनय कुमार जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है। मैं आपके वचन को अच्छी तरह समझता और इसे यथार्थ मानता हूँ। आज मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी इस वाणी को सुनकर मेरे सारे पाप और कलुष दूर हो गए। भगवान, महर्षि, महातेजस्वी, अनंत एवं सर्वव्यापी भगवान विष्णु का यह अमित शक्तिशाली संसार चक्र चल रहा है। ये भगवान विष्णु का वह सनातन स्थान है जहाँ से सारी सृष्टियों का आरंभ होता है। महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम हैं, उन्हीं में ये संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, ऐसा कहकर वृत्रासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परमधाम को प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पूर्व काल में महात्मा सनय कुमार ने वृत्रासुर से जिनके स्वरूप का वर्णन किया था, वे भगवान विष्णु, ये हमारे जनार्दन श्री कृष्ण ही तो हैं। भीष्म जी ने कहा,
युधिष्ठिर, मूल कारण रूप से स्थित महान देव, महामनस्वी भगवान नारायण हैं। वे अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभाव से नाना प्रकार के संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान श्री कृष्ण को तुम उस श्रीनारायण के एक चतुर्थ अंश से संपन्न समझो। बुद्धिमान श्री कृष्ण अपने उस चतुर्थ अंश से ही तीनों लोकों की रचना करते हैं, जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलय काल में भी विद्यमान हैं। वे ही अत्यंत बलशाली और सबके अधीश्वर भगवान श्रीहरि कल्पांत में जल के भीतर शयन करते हैं तथा वे प्रसन्नात्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकों में विचरण करते हैं। अनंत एवं सनातन भगवान श्रीहरि समस्त कारणों को सत्ता और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और लीलावपु धारण करके लोकों में विचरण करते हैं। उन महापुरुष की गति को कोई रोक नहीं सकता। वे ही इसकी सृष्टि करते हैं। उन्हीं में ये संपूर्ण विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर ने कहा, परमार्थ तत्व के ज्ञाता पितामह, मैं समझता हूँ कि वृत्रासुर ने आत्मा के शुभ एवं यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया था। इसीलिए वह सुखी था, शोक नहीं करता था। निष्पाप पितामह, वह शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ था और स्वभाव से भी शुद्ध था। जान पड़ता है वह साध्य नामक देवता ही था, इसीलिए पुनः संसार में नहीं लौटा। वह पशु पक्षियों की योनि तथा नरक से छुटकारा पा गया। पृथ्वीनाथ, पीतवर्ण वाले देव सर्ग में तथा रक्तवर्ण वाले अनुग्रह सर्ग में विद्यमान प्राणी कभी तामस कर्मों से आवृत होकर तिर्यग्योनि का भी दर्शन कर सकता है। हम लोग तो और भी अधिक आपत्ति से घिरे हुए हैं। दुख सुख से मिश्रित भाव में अथवा केवल दुखमय भाव में आसक्त हैं। ऐसी दशा में पता नहीं हमें किस गति की प्राप्ति होगी। हम नीलवर्ण वाली मानव योनि में पड़ेंगे या कृष्णवर्ण वाली स्थावर योन से भी हीन दशा को जा पहुँचेंगे। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव विशुद्ध कुल से संपन्न और तीक्ष्ण व्रतों का भलीभांति पालन करने वाले हो। अतः देवताओं के लोकों में विहार करके पुनः मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करोगे। तुम सब लोग यथासमय सुख से संतानोत्पादन करके देवलोकों में जाकर सुख भोगोगे। तत्पश्चात सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करके सिद्धों में गिने जाओगे। तुम्हारे मन में दुर्गति का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब लोग निर्मल एवं निष्पाप हो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में वृत्रगीता विषयक 280वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 70 श्लोक हैं। तारांकन श्री विष्णु पुराण में 3 प्रकार की प्राकृत सृष्टि बताई गई है। पहली महतत्व की सृष्टि है, जिसे यहाँ क्षर शब्द से कहा गया है। दूसरी भूत सृष्टि मानी गई है, जो तन्मात्राओं की सृष्टि है। यहाँ भूतेषु पद के द्वारा उसी की ओर संकेत किया गया है। एकादश विकारात्मा, इस पद के द्वारा तीसरी सृष्टि का निर्देश किया गया है, जिसे वैकारिक अथवा इंद्रियक सर्ग भी कहते हैं। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, इन 11 तत्वों की रचना हुई है। तारांकन 16 ऋत्विजों के नाम इस प्रकार हैं। 1 ब्रह्मा, 2 ब्राह्मणाच्छंसी, 3 अग्निध्र और 4 पोता। ये 4 ऋत्विज संपूर्ण वेदों के ज्ञाता होते हैं। 5 होता, 6 मैत्रावरुण, 7 अच्छावाक और 8 ग्रावस्तोता। ये 4 ऋत्विज ऋग्वेदी होते हैं। 9 अध्वर्यु, 10 प्रतिपस्थाता, 11 निष्ठा और 12 उन्नेता। ये 4 यजुर्वेदी होते हैं। 13 गाता, 14 प्रस्तोता, 15 प्रतिहटा तथा 16 सुब्रह्मण्य। ये सामवेद के गायक होते हैं। तारांकन जब तमोगुण की अधिकता, सत्वगुण की न्यूनता और रजोगुण की सम अवस्था हो, तब कृष्णवर्ण होता है। ये स्थावर सृष्टि का रंग माना गया है। तमोगुण की अधिकता, रजोगुण की न्यूनता और सत्वगुण की सम अवस्था होने पर धूम्रवर्ण होता है।
ये पशु पक्षी की योनि में जन्म लेने वाले प्राणियों का वर्ण माना गया है। रजोगुण की अधिकता, सत्वगुण की न्यूनता और तमोगुण की सम अवस्था होने पर नीलवर्ण होता है। यह मानव सक का वर्ण बताया गया है। इसी में जब सत्वगुण की सम अवस्था और तमोगुण की न्यूनावस्था हो तो मध्यम वर्ण होता है। उसका रंग लाल होता है। इसे अनुग्रह सर्ग कहते हैं। जब सत्वगुण की अधिकता, रजोगुण की न्यूनता और तमोगुण की सम अवस्था हो तो हरिद्रा के समान पीतवर्ण होता है। यही देवताओं का वर्ण है, अतः इसे देवसर्ग कहते हैं। उसी में जब रजोगुण की सम अवस्था और तमोगुण की न्यूनता हो तो शुक्ल वर्ण होता है। इसी को कौमारसक कहा गया है। तारांकन 10 इंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ये 19 भोग के साधन हैं। विषय और वृत्तियों के भेद से इन्हीं के उतने ही 100 और उतने ही 1000 प्रकार हो जाते हैं। तारांकन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां सात्विक, राजसिक और तामसिक तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के भेद से प्रत्येक 6 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार इनके 60 भेद हो जाते हैं। 81 इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अमित तेजस्वी वृत्रासुर की धर्मनिष्ठा भूत थी। उसका विज्ञान भी अनुपम था और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भी वैसी ही उच्च कोटि की थी। तात अनंत तेजस्वी श्री विष्णु के स्वरूप का ज्ञान तो अत्यंत कठिन है। नृपश्रेष्ठ, उस वृत्रासुर ने उस परम पद का ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपने इस घटना का वर्णन किया है, इसलिए मैं इसे सत्य मानता और इस पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि आप कभी सत्य से विचलित नहीं होते हैं, तथापि यह बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आई है। अतः पुनः मेरी बुद्धि में प्रश्न उत्पन्न हो गया। पुरुष प्रवर, वृत्रासुर धर्मात्मा, भगवान विष्णु का भक्त और वेदांत के पदों का अन्वय करके उनके तात्पर्य को ठीक ठीक समझने में कुशल था तो भी इंद्र ने उसे कैसे मार डाला? भरतभूषण, नृपश्रेष्ठ, मैं ये बात आपसे पूछता हूँ, आप मेरे इस संशय का समाधान कीजिए। इंद्र ने वृत्रासुर को कैसे परास्त किया? महाबाहु पितामह, इंद्र और वृत्रासुर में किस प्रकार युद्ध हुआ था, यह विस्तार पूर्वक बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है। भीष्म जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। इंद्र रथ पर आरूढ़ हो देवताओं को साथ ले वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले। उन्होंने अपने सामने खड़े हुए पर्वत के समान विशालकाय वृत्र को देखा। शत्रुघ्न नरेश, वह 500 योजन ऊंचा था और कुछ अधिक 300 योजन उसकी मोटाई थी। वृत्रासुर का वह वैसा रूप जो तीनों लोकों के लिए भी दुर्जय था, देखकर देवता लोग डर गए, उन्हें शांति नहीं मिलती थी। राजन, उस समय वृत्रासुर का वह उत्तम एवं विशाल रूप देखकर सहसा भय के मारे इंद्र की दोनों जांघें अकड़ गईं। तदनंतर वह युद्ध उपस्थित होने पर समस्त देवताओं और असुरों के दलों में रणवाद्यों का भीषण नाद होने लगा। कुरुनंदन, इंद्र को खड़ा देखकर भी वृत्रासुर के मन में न तो घबराहट हुई, न कोई भय हुआ और न इंद्र के प्रति उसकी कोई युद्ध विषयक चेष्टा ही हुई। फिर तो देवराज इंद्र और महामनस्वी वृत्रासुर में भारी युद्ध छिड़ गया, जो तीनों लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उस समय तलवार, पट्टिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, गर, नाना प्रकार की शिला, भयानक टंकार करने वाले धनुष, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र तथा आग की ज्वालाओं से एवं देवताओं और असुरों की सेनाओं से ये सारा आकाश व्याप्त हो गया। भरतभूषण महाराज, ब्रह्मा आदि समस्त देवता, महाभाग ऋषि, सिद्धगण तथा अप्सराओं सहित गंधर्व, ये सबके सब श्रेष्ठ विमानों पर आरूढ़ हो उस भूत युद्ध का दृश्य देखने के लिए वहां आ गए थे।
तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृत्रासुर ने आकाश को घेरकर बड़ी उतावली के साथ देवराज इंद्र पर पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। ये देख देवगण कुपित हो उठे। उन्होंने युद्ध में सब ओर से बाणों की वर्षा करके वृत्रासुर के चलाए हुए पत्थरों की वर्षा को नष्ट कर दिया। कुरुश्रेष्ठ महामायावी महाबली वृत्रासुर ने सब ओर से माया में युद्ध छेड़कर देवराज इंद्र को मोह में डाल दिया। वृत्रासुर से पीड़ित हुए इंद्र पर मोह छा गया। तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा वहां इंद्र को सचेत किया। वशिष्ठ जी ने कहा, देव इंद्र, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो, दैत्यों तथा असुरों का संहार करने वाले शक्र, तुम तो त्रिलोकी के बल से संपन्न हो, फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो? ये जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा भगवान सोमदेव और समस्त महर्षि तुम्हें उद्विग्न देखकर तुम्हारी विजय के लिए स्वस्तिवाचन कर रहे हैं। इंद्र, किसी साधारण मनुष्य के समान तुम कायरता न प्रकट करो। सुरेश्वर, युद्ध के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेकर अपने शत्रुओं का संहार करो। देवराज, ये सर्वलोकवंदित लोकगुरु भगवान त्रिलोचन शिव तुम्हारी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तुम मोह को त्याग दो। शक्र, ये बृहस्पति आदि ब्रह्मर्षि तुम्हारी विजय के लिए दिव्य स्तोत्र द्वारा स्तुति कर रहे हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर महातेजस्वी इंद्र का बल बहुत बढ़ गया। तब भगवान पाकशासन ने उत्तम बुद्धि का आश्रय ले महान योग से युक्त हो उस माया को नष्ट कर दिया। तदनंतर अंगिरा के पुत्र श्री बृहस्पति तथा बड़े बड़े महर्षियों ने जब वृत्रासुर का पराक्रम देखा, तब महादेव जी के पास आकर लोकहित की कामना से वृत्रासुर के विनाश के लिए उनसे निवेदन किया। तब जगदीश्वर भगवान शिव का तेज रौद्रज्वर होकर लोकेश्वर वृत्र के शरीर में समा गया। फिर लोकर्षाप्रायण सर्वलोक पूजित देवेश्वर भगवान विष्णु ने भी इंद्र के वज्र में प्रवेश किया। तत्पश्चात बुद्धिमान बृहस्पति, महातेजस्वी वशिष्ठ तथा संपूर्ण महर्षि वरदायक लोकपूजित शतक्रतु इंद्र के पास जाकर एकाग्रचित हो इस प्रकार बोले, प्रभो, वृत्रासुर का वध करो। महेश्वर बोले, इंद्र, यह महान वृत्रासुर बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है। ज्ञाननिष्ठ होने के कारण ये संपूर्ण विश्व का आत्मा है। इसमें सर्वत्र गमन करने की शक्ति है। यह अनेक प्रकार की माओं का सुविख्यात ज्ञाता भी है। सुरेश्वर, ये श्रेष्ठ असुर तीनों लोकों के लिए भी दुर्जय है। तुम योग का आश्रय लेकर इसका वध करो, इसकी अवहेलना न करो। अमरेश्वर, इस वृत्रासुर ने बल की प्राप्ति के लिए ही 60,000 वर्षों तक तप किया था और तब ब्रह्मा जी ने इसे मनोवांछित वर दिया था। सुरेंद्र, उन्होंने इसे योगियों की महिमा, महामायावीपन, महान बल पराक्रम तथा सर्वश्रेष्ठ तेज प्रदान किया है। वास्व, लो, यह मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इस समय दानव वृत्रज्वर के कारण बहुत व्यग्र हो रहा है। इसी अवस्था में तुम वज्र से इसे मार डालो। इंद्र ने कहा, भगवान सुरश्रेष्ठ, आपकी कृपा से इस दुर्धर्ष दैत्य को मैं आपके देखते देखते वज्र से मार डालूंगा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जब महादैत्य वृत्रासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया, तब देवता और ऋषियों का महान हर्षनाद वहां गूंज उठा। फिर तो दुंदुभियां, जोर जोर से बजने वाले शंख, ढोल और नगाड़े आदि सहस्रों बाजे बजाए जाने लगे। समस्त असुरों की स्मरण शक्ति का बड़ा भारी लोप हो गया। क्षण भर में उनकी सारी मायाओं का पूर्ण रूप से विनाश हो गया। इस प्रकार वृत्रासुर में महादेव जी के ज्वर का आवेश हुआ। जान देवता और ऋषि देवेश्वर इंद्र की स्तुति करते हुए उन्हें वृत्रवध के लिए प्रेरणा देने लगे। युद्ध के समय रथ पर बैठकर ऋषियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए महामना इंद्र का रूप ऐसा तेजस्वी प्रतीत होता था कि उसकी ओर देखना भी अत्यंत कठिन जान पड़ता था।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में वृत्रासुर का वध विषयक 281वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुछ 44 श्लोक हैं। द्वेशीत्यधिकविशततमोऽध्याय। वृत्रासुर का वध और उससे प्रकट हुई ब्रह्महत्या का ब्रह्माजी के द्वारा 4 स्थानों में विभाजन। भीष्म जी कहते हैं, महाराज, ज्वर से आविष्ट हुए वृत्रासुर के शरीर में जो लक्षण प्रकट हुए थे उन्हें मुझसे सुनो। उसके मुख में विशेष जलन होने लगी, उसकी आकृति बड़ी भयानक हो गई, कांति बहुत फीकी पड़ गई, शरीर जोर जोर से कांपने लगा तथा बड़े वेग से सांस चलने लगी। नरेश्वर, उसके सारे शरीर में तीव्र रोमांच हो आया, वह लंबी सांस खींचने लगा। भरत नंदन, वृत्रासुर के मुख से अत्यंत भयंकर अकल्याण स्वरूपा महाघोर गीदड़ी के रूप में उसकी स्मरण शक्ति ही बाहर निकल पड़ी। उसके पार्श्वभाग में प्रज्वलित एवं प्रकाशित उल्काएं गिरने लगीं। गीद, कंक, बगले आदि भयंकर पक्षी अपनी बोली सुनाने लगे और एक दूसरे से सटकर वृत्रासुर के ऊपर चक्र की भांति घूमने लगे। तदनंतर महादेव जी के तेज से परिपुष्ट हो वज्र हाथ में लिए हुए इंद्र ने रथ पर बैठकर युद्ध में उस दैत्य की ओर देखा। राजेंद्र, इसी समय तीव्र ज्वर से पीड़ित हो उस महान असुर ने अमानुषी गर्जना की और बारंबार जभाई ली। जभाई लेते समय ही इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वह महातेजस्वी वज्र कालाग्नि के समान जान पड़ता था। उसने उस महाकाय दैत्य वृत्रासुर को तुरंत ही धराशायी कर दिया। भरत श्रेष्ठ, फिर तो वृत्रासुर को मारा गया देख चारों ओर से देवताओं का सिंहनाद वहां बार बार गूंजने लगा। दानव शत्रु महायशस्वी इंद्र ने विष्णु के तेज से व्याप्त हुए वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध करके पुनः स्वर्गलोक में ही प्रवेश किया। कुरुनंदन, तदनंतर वृत्रासुर के मृत शरीर से संपूर्ण को भय देने वाली महाघोर एवं क्रूर स्वभाव वाली ब्रह्महत्या प्रकट हुई। उसके दांत बड़े विकराल थे, उसकी आकृति कृष्ण और पिंगल वर्ण की थी। वह देखने में बड़ी भयानक और विकृत रूप वाली थी। भरत नंदन, उसके बाल बिखरे हुए थे, नेत्र बड़े भयावने थे, उसके गले में नरमुंडों की माला थी। भरत श्रेष्ठ, वह कृत्यासी जान पड़ती थी। धर्मज्ञ राजेंद्र, भरत सतम, उसके सारे अंग रक्त से भींगे हुए थे, उसने चीर और वल्कल पहन रखे थे। ऐसे विकराल रूप वाली वह भयानक ब्रह्महत्या वृत्र के शरीर से निकलकर तत्काल ही वज्रधारी इंद्र को खोजने लगी। कुरुनंदन, उस समय वृत्र विनाशक इंद्र लोकहित की कामना से स्वर्ग की ओर जा रहे थे। महातेजस्वी इंद्र को युद्धभूमि से निकलकर जाते देख ब्रह्महत्या कुछ ही काल में उनके पास जा पहुंची। उस ब्रह्महत्या ने देवेंद्र को पकड़ लिया और वह तुरंत ही उनके शरीर से सट गई। वह ब्रह्महत्या जनित भय उपस्थित होने पर इंद्र उससे पिंड छुड़ाने के लिए भागे और कमल की नाल के भीतर घुसकर उसी में बहुत वर्षों तक छिपे रहे। परंतु उस ब्रह्महत्या ने यत्नपूर्वक उनका पीछा करके वहां भी उन्हें जा पकड़ा। कुरुनंदन, ब्रह्महत्या द्वारा पकड़ लिए जाने पर इंद्र निस्तेज हो गए। देवेंद्र ने उसके निवारण के लिए महान प्रयत्न किया, परंतु किसी तरह भी वे उसे दूर न कर सके। भरत भूषण, ब्रह्महत्या ने देवराज इंद्र को अपना बंदी बना ही लिया। वे उसी अवस्था में ब्रह्माजी के पास गए और मस्तक झुकाकर उन्होंने ब्रह्माजी को प्रणाम किया। भरत सतम, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के वध से पैदा हुई ब्रह्महत्या ने इंद्र को पकड़ लिया है, ये जानकर ब्रह्माजी विचार करने लगे। महाबाहु भारत, तब ब्रह्माजी ने उस ब्रह्महत्या को अपनी मीठी वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए से उससे कहा, भाविनी, ये देवताओं के राजा इंद्र हैं, इन्हें छोड़ दो, मेरा ये प्रिय कार्य करो। बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी अभिलाषा पूर्ण करूं? तुम जिस किसी मनोरथ को पाना चाहो उसे बताओ। ब्रह्महत्या बोली,
तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले त्रिभुवन पूजित आप परम देव के प्रसन्न हो जाने पर मैं अपने सारे मनोरथों को पूर्ण हुआ ही मानती हूँ। अब आप मेरे लिए केवल निवास स्थान का प्रबंध कर दीजिए। आपने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ये धर्म की मर्यादा बांधी है। देव, आप ही ने इस महत्वपूर्ण मर्यादा की स्थापना करके इसे चलाया है। धर्म के ज्ञाता सर्वलोकेश्वर प्रभो, जब आप प्रसन्न हैं तो मैं इंद्र को छोड़कर हट जाऊंगी, परंतु आप मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या से कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उपाय द्वारा इंद्र की ब्रह्महत्या को दूर किया। तदनंतर महात्मा स्वयंभू ने वहां अग्निदेव का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे ब्रह्मा जी के पास आ गए और इस प्रकार बोले, भगवान अनिद्य देव, मैं आपके निकट आया हूँ। प्रभो, मुझे जो कार्य करना हो उसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्महत्या के कई भाग करूंगा। इसका एक चतुर्थांश तुम भी ग्रहण कर लो। अग्नि ने कहा, ब्रह्म प्रभो, मेरे लिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मैं भी इस ब्रह्महत्या से मुक्त हो सकूं, इसके लिए इसकी अंतिम अवधि क्या होगी, इस पर आप विचार करें। विश्वविंध्य पितामह, मैं इस बात को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि किसी स्थान पर तुम प्रज्वलित हो रहे हो, वहां पहुंचकर कोई अधिकारी मानव तमोगुण से आवृत होने के कारण बीज, औषधि या रसों से स्वयं ही तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो उसी पर तुरंत ये ब्रह्महत्या चली जाएगी और उसी के भीतर निवास करने लगेगी। अतः हव्यवाहन, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। प्रभो, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हव्य और कव्य के भोक्ता भगवान अग्निदेव ने उन पितामह की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्महत्या का 1/4 भाग अग्नि में चला गया। महाराज, इसके बाद पितामह वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, वृत्रासुर के वध से यह महाभयंकर ब्रह्महत्या प्रकट होकर इंद्र के पीछे लगी है। तुम लोग उसका 1/4 भाग स्वयं ग्रहण कर लो। राजन, ब्रह्मा जी ने जब उसी प्रकार सब बातें ठीक ठीक सामने रख दी, तब अग्नि के ही समान वृक्ष, तृण और औषधियों का समुदाय भी व्यथित हो उठा और उन सब ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, लोक पितामह, हमारी इस ब्रह्महत्या का अंत क्या होगा? हम तो यूं ही दैव के मारे हुए स्थावर योनि में पड़े हैं, अतः अब आप पुनः हमें न मारें। देव, त्रिलोकीनाथ, हम लोग सदा अग्नि और धूप का ताप, सर्दी, वर्षा, आंधी और अस्त्र शस्त्रों द्वारा भेदन छेदन का कष्ट सहते रहते हैं। आज आपकी आज्ञा से इस ब्रह्महत्या को भी ग्रहण कर लेंगे, किंतु आप इनसे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा, संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावास्या आदि पर्वकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य मोहवश तुम्हारा भेदन छेदन करेगा, उसी के पीछे तुम्हारी यह ब्रह्महत्या लग जाएगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वृक्ष, औषधि और तृण का समुदाय उनकी पूजा करके जैसे आया था वैसे ही शीघ्र लौट गया। भारत। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उन्हें मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए से कहा, सुंदरियों, ये ब्रह्महत्या इंद्र के पास से आई है। तुम लोग मेरे कहने से इसका 1/4 ग्रहण कर लो। अप्सराएं बोलीं, देवेश पितामह, आपकी आज्ञा से हमने इस ब्रह्महत्या को ग्रहण कर लेने का विचार किया है, किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, जो पुरुष रजस्वला स्त्रियों के साथ मैथुन करेगा, उस पर यह ब्रह्महत्या शीघ्र चली जाएगी, अतः तुम्हारी यह मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ,
ये सुनकर अप्सराओं का मन प्रसन्न हो गया। वे बहुत अच्छा कहकर अपने अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगीं। तब त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले महातपस्वी भगवान ब्रह्मा ने पुनः जल का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही तुरंत जल देवता वहां उपस्थित हो गए। राजन, वे सब अमित तेजस्वी पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले। शत्रुओं का दमन करने वाले प्रभो, देव, लोकनाथ, हम आपकी आज्ञा से सेवा में उपस्थित हुए हैं। हमें आज्ञा दीजिए, हम कौन सी सेवा करें? उद्धरण। ब्रह्मा जी ने कहा, वृत्रासुर के वध से इंद्र को यह महाभयंकर ब्रह्महत्या प्राप्त हुई है। तुम लोग इसका 1/4 भाग ग्रहण कर लो। जलदेवता ने कहा, लोकेश्वर, प्रभो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही होगा, परंतु हम इस ब्रह्महत्या से किस समय छुटकारा पाएंगे, इसका भी विचार कर लें। देवेश्वर, आप ही इस संपूर्ण के परम आश्रय हैं। आप हमारा इस संकट से उद्धार कर दें। इससे बढ़कर हम लोगों पर दूसरा कौन अनुग्रह होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से मोहित होकर जल में तुच्छ बुद्धि करके तुम्हारे भीतर थूक, खखार या मलमूत्र डालेगा, तुम्हें छोड़कर यह ब्रह्महत्या तुरंत उसी पर चली जाएगी और उसी के भीतर निवास करेगी। इस प्रकार तुम लोगों का ब्रह्महत्या से उद्धार हो जाएगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। युधिष्ठिर। तदनंतर देवराज इंद्र को छोड़कर वह ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके दिए हुए पूर्वोक्त निवास स्थानों को चली गई। नरेश्वर, इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। महाराज, सुनने में आता है कि इंद्र को जो ब्रह्महत्या लगी थी, उससे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके ही शुद्धि लाभ की थी। पृथ्वीनाथ, देवराज इंद्र ने सहस्रों शत्रुओं का वध करके अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को पाकर अनुपम आनंद प्राप्त किया। कुंती नंदन, वृत्रासुर के रक्त से बहुतेरे छत्रक उत्पन्न हुए थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए तथा यज्ञ की दीक्षा लेने वालों के लिए और तपस्वियों के लिए अभक्षणीय हैं। कुरुनंदन, तुम भी इन ब्राह्मणों का सभी अवस्थाओं में प्रिय करो। ये इस पृथ्वी पर देवता के रूप में विख्यात हैं। कुरुकुलभूषण, इस तरह अमित तेजस्वी देवराज इंद्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक महान असुर वृत्र का वध किया था। कुंती कुमार, जैसे स्वर्गलोक में शत्रुसूदन इंद्रदेव विजयी हुए थे, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वी पर किसी से पराजित होने वाले नहीं हो। जो प्रत्येक पर्व के दिन ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा का प्रवचन करेंगे, उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं प्राप्त होगा। तात, इस प्रकार वृत्रासुर के प्रसंग से मैंने तुम्हें यह इंद्र का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में ब्रह्महत्या का विभाजन विषयक 282वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 66 श्लोक हैं। तारांकन अध्याय 280 के 59वें श्लोक में आया है कि वृत्रासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का चिंतन करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लिया। यहाँ भी इतनी बात और समझ लेनी चाहिए। 83-तमोध्याय। शिवजी द्वारा दक्षयज्ञ का भंग और उनके क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति तथा उसके विविध रूप। युधिष्ठिर ने पूछा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण महाप्राज्ञ पितामह देव, इस वृत्रवध के प्रसंग में मुझे कुछ पूछने की इच्छा हो रही है। निष्पाप जनेश्वर, आपने कहा है कि वृत्रासुर ज्वर से मोहित हो गया था। उसी अवस्था में इंद्र ने अपने वज्र से उसे मार डाला। महामते, प्रभो, ये ज्वर कैसे और कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं ज्वर की उत्पत्ति का प्रसंग भलीभांति सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, ज्वर की उत्पत्ति का यह वृतांत संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। सुनो।
भारत, ये प्रसंग जैसा है उसे मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। भरत नंदन महाराज, पूर्व काल में सुमेरु पर्वत का ज्योतिष्क नाम से प्रसिद्ध एक शिखर था, जो सविता सूर्य देवता से संबंध रखने के कारण सावित्र कहलाता था। वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, अप्रमेय, समस्त लोकों के लिए अगम्य और तीनों लोकों द्वारा पूजित था। सुवर्णमय धातु से विभूषित उस पर्वत शिखर के तट पर बैठे हुए महादेव जी उसी प्रकार अपूर्व शोभा पाते थे मानो किसी सुंदर पर्यंक पर बैठे हों। वहीं प्रतिदिन उनके वाम पार्श्व में रहकर गिरिराज नंदिनी भगवती पार्वती भी अनुपम शोभा पाती थीं। इसी प्रकार वहां बहुत से महामनस्वी देवता, अमित तेजस्वी व सुगण, चिकित्सकों में श्रेष्ठ महामना अश्विनी कुमार, शंखनिधि, पद्मनिधि तथा उत्तम रिद्धि के साथ गुह्यकों से घिरे हुए कैलासवाय यक्षपति प्रभुता संपन्न श्री महाराजा कुबेर तथा महामुनि शुक्राचार्य, ये सभी परमात्मा महादेव जी की उपासना किया करते थे। सनय कुमार आदि महर्षि, अंगिरा आदि तथा अन्य देवर्षि, विश्वावसु गंधर्व, नारद, पर्वत और अप्सराओं के अनेक समुदाय उस पर्वत पर महादेव जी की आराधना के लिए आया करते थे। वहां नाना प्रकार की सुगंध को फैलाने वाली पवित्र, सुखद एवं मंगलमयी वायु चलती रहती थी। सभी ऋतुओं के फूलों से सुशोभित होने वाले खिले हुए वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ाते थे। भारत, तपस्या के धनी सिद्ध और विद्याधर भी वहां पशुपति महादेव जी की उपासना में तत्पर रहते थे। महाराज, अनेक रूप धारण करने वाले भूत, महाभयंकर राक्षस, महाबली और बहुत से रूप धारण करने वाले पिशाच, जो महादेव जी के अनुचर थे, वहां हर्ष में भरकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए खड़े रहते थे। वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी थे। महादेव जी की आज्ञा से भगवान नंदी अपने तेज से देदीप्यमान हो हाथ में प्रज्वलित शूल लेकर वहां खड़े रहते थे। कुरुनंदन, समस्त तीर्थों के जलों को लेकर प्रकट हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी वहां दिव्य रूप धारण करके देवाधिदेव महादेव जी की आराधना करती थीं। इस प्रकार देवताओं और देवषियों से पूजित होते हुए महातेजस्वी भगवान महादेव वहां नित्य विराजमान थे। कुछ काल के अनंतर दक्ष नाम से प्रसिद्ध प्रजापति ने पूर्वोक्त शास्त्रीय विधान के अनुसार यज्ञ करने का संकल्प लेकर उसके लिए तैयारी आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए परस्पर मिलकर निश्चय किया। वे महामनस्वी देवता सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर महादेव जी की आज्ञा ले गंगाद्वार, हरिद्वार को गए। ये बात हमारे सुनने में आई है। देवताओं को प्रस्थित हुआ देख सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा ने अपने स्वामी पशुपति महादेव जी से पूछा, भगवान, ये इंद्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं? तत्वज्ञ परमेश्वर, ठीक ठीक बताइए, मेरे मन में यह महान संशय उत्पन्न हुआ है। महेश्वर ने कहा, महाभागे, श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसी में ये सब देवता जा रहे हैं। उमा बोली, महादेव, इस यज्ञ में आप क्यों नहीं पधार रहे हैं? किस प्रतिबंध के कारण आपका वहां जाना नहीं हो रहा है? महेश्वर ने कहा, महाभागे, देवताओं ने ही पहले ऐसा निश्चय किया था। उन्होंने सभी यज्ञों में से किसी में भी मेरे लिए भाग नियत नहीं किया। सुंदरी, पूर्व निश्चित नियम के अनुसार धर्म की दृष्टि से ही देवता लोग यज्ञ में मुझे भाग नहीं अर्पित करते हैं। उमा ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों में सबसे अधिक प्रभावशाली, गुणवान, अजेय, अदृश्य, तेजस्वी, यशस्वी तथा श्री संपन्न हैं। महाभाग, यज्ञ में जो इस प्रकार आपको भाग देने का निषेध किया गया है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। अंग, इस अपमान से मेरा सारा शरीर कांप रहा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, अपने पति भगवान पशुपति से ऐसा कहकर पार्वती देवी चुप हो गईं।
परंतु उनका हृदय शोक से दग्ध हो रहा था। पार्वती देवी के मन में क्या है और वे क्या करना चाहती हैं, इस बात को जानकर महादेव जी ने नंदी को आज्ञा दी कि तुम यहीं खड़े रहो। तदनंतर संपूर्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर महातेजस्वी देवाधिदेव पिनाकधारी शिव ने योगबल का आश्रय ले अपने भयानक सेवकों द्वारा उस यज्ञ को सहसा नष्ट करा दिया। राजन, भगवान शिव के अनुचरों में से कोई तो जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। किन्हीं ने अट्टहास करना आसमब कर दिया तथा दूसरे यज्ञाग्नि को बुझाने के लिए उस पर रक्त की वर्षा करने लगे। कोई विकराल मुख वाले पार्षद यज्ञ के यूरों को उखाड़कर वहां चारों ओर चक्कर लगाने लगे। दूसरों ने यज्ञ के परिचारकों को अपने मुख का ग्रास बना लिया। नरेश्वर, इस प्रकार जब सब ओर से आघात होने लगा, तब वह यज्ञ मृग का रूप धारण करके आकाश की ओर ही भाग चला। यज्ञ को मृग का रूप धारण करके भागते देख भगवान शिव ने धनुष हाथ में लेकर अपने बाण के द्वारा उसका पीछा किया। तत्पश्चात अमित तेजस्वी देवेश्वर महादेव जी के क्रोध के कारण उनके ललाट से भयंकर पसीने की बूंद प्रकट हुई। उस पसीने के बिंदु के पृथ्वी पर पड़ते ही कालाग्नि के समान विशाल अग्निपुंज का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुष प्रवर, उस समय उस आग से एक नाटा सा पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसकी आंखें बहुत ही लाल थीं। दाढ़ी और मूंछ के बाल भूरे रंग के थे। वह देखने में बड़ा डरावना जान पड़ता था। उसके केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसके सारे अंग बाज और उल्लू के समान अतिशय रोमावलियों से भरे थे। शरीर का रंग काला और विकराल था। उसके वस्त्र लाल रंग के थे। उस महान शक्तिशाली पुरुष ने उस यज्ञ को उसी प्रकार दग्ध कर दिया, जैसे आग सूखे काठ या घास फूस के ढेर को जलाकर भस्म कर डालती है। तत्पश्चात वह पुरुष सब ओर विचरने लगा और देवताओं तथा ऋषियों की ओर दौड़ा। उसे देखकर सब देवता भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए। राजन, भरतभूषण, प्रजानाथ, उस यज्ञ में विचरते हुए उस पुरुष के पैरों की धमकसें ये पृथ्वी बड़े जोर जोर से कांपने लगी। उस समय सारे में हाहाकार मच गया। ये सब देखकर भगवान ब्रह्मा ने महादेव जी को की यह दुर्दशा दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, सर्वदेवेश्वर प्रभो, अब आप अपने बढ़े हुए उस क्रोध को शांत कीजिए। आज से सब देवता आपको भी यज्ञ का भाग दिया करेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले महादेव, ये सब देवता और ऋषि आपके क्रोध से संतप्त होकर कहीं शांति नहीं पा रहे हैं। धर्मज्ञ देवेश्वर, आपके पसीने से जो ये पुरुष प्रकट हुआ है, इसका नाम होगा ज्वर। ये समस्त लोकों में विचरण करेगा। प्रभो, आपका तेज रूप ये ज्वर जब तक एक रूप में रहेगा, तब तक ये सारी पृथ्वी इसे धारण करने में समर्थ न हो सकेगी। अतः इसे अनेक रूपों में विभक्त कर दीजिए। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा और यज्ञ में भाग मिलने की भी व्यवस्था हो गई, तब महादेव जी अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। पिनाकधारी शिव को उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई और वे मुस्कराने लगे। जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था, उसके अनुसार उन्होंने यज्ञ में भाग प्राप्त कर लिया। वत्स युधिष्ठिर, उस समय समस्त धर्मों के ज्ञाता भगवान शिव ने संपूर्ण प्राणियों की शांति के लिए ज्व को अनेक रूपों में बांट दिया। उसे भी सुन लो। हाथियों के मस्तक में जो ताप या पीड़ा होती है, वही उनका ज्वर है। पर्वतों का ज्वर शिलाजीत के रूप में प्रकट होता है। सेवार को पानी का ज्वर समझना चाहिए। सर्पों का ज्वर केंचुल है। गाय बैलों के खुरों में जो खोरक नाम वाला रोग होता है, वही उनका ज्वर है। पृथ्वी का ज्वर ऊसर के रूप में प्रकट होता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर, पशुओं की दृष्टि शक्ति का जो अवरोध होता है, वह भी उनका ज्वर ही है। घोड़ों के गले के छेद में जो मांसखंड बढ़ जाता है, वही उनका ज्वर है। मोरों की शिखा का निकलना ही उनके लिए ज्वर है। कोकिल का जो नेत्र रोग है, उसे भी महात्मा शिव ने ज्वर बताया है।
समस्त भेड़ों का पितभेद भी ज्वर ही है। ये हमारे सुनने में आया है। समस्त तोतों के लिए हिचकी को ही ज्वर बताया गया है। धर्मज्ञ भारत नंदन। सिन्हों में थकावट का होना ही ज्वर कहलाता है, परंतु मनुष्यों में ये ज्वर के नाम से ही प्रसिद्ध है। भगवान महेश्वर का तेज रूप ये ज्वर अत्यंत दारुण है। यह मृत्यु काल में, जन्म के समय तथा बीच में भी मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये सर्वसमर्थ माहेश्वर ज्वर समस्त प्राणियों के लिए वंदनीय और माननीय है। इसी ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृत्रासुर के शरीर में प्रवेश किया था। भारत उस ज्वर से पीड़ित होकर जब वह जबाई लेने लगा, उसी समय इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया। वज्र ने उसके शरीर में घुसकर उसे चीर डाला। वज्र से विदीर्ण हुआ महायोगी एवं महान असुर वृत्र अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। भगवान विष्णु की भक्ति के प्रभाव से ही उसने अपनी विशाल काया द्वारा इस संपूर्ण को व्याप्त कर लिया था। अतः युद्ध में मारे जाने पर उसने विष्णुधाम प्राप्त कर लिया। बेटा, इस प्रकार वृत्रासुर के वध के प्रसंग से मैंने महान माहेश्वर ज्वर की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब तुमसे और क्या कहूँ। जो उदारचित एवं एकाग्र होकर ज्वर की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस कथा को सदा पढ़ता है, वह मनुष्य रोग मुक्त, सुखी एवं प्रसन्न होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में ज्वर की उत्पत्ति विषयक 283वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 63 श्लोक हैं।